हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। जैसे कि आप सभी को पता है, ये वीडियो हमारे एमएस वर्ड की फोर्थ पार्ट है। मतलब एमएस वर्ड का फोर्थ क्लास, ठीक है, फोर्थ पार्ट है, जिसमें आज हम अपना होम वाला सेक्शन क्लियर करेंगे। ठीक है, होम के अंदर जो टूल्स आते हैं उन्हें आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और बहुत अच्छे से डिफाइन भी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे विद प्रैक्टिकल। अगर आपने इससे पहले की जो 3 वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें, ताकि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाए बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये बता देते हैं कि होम के अंदर आपको मिलते हैं 5 ग्रुप्स। क्या? अब मतलब आपका जो होम वाला पोर्शन है वो आपको 5 ग्रुप्स में बांटा जाता है। पहला, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। अब इन पांचों का काम देख लीजिए क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम पैराग्राफ तक ही डिफाइन करेंगे। मतलब आज की इस वीडियो में हम पैराग्राफ तक का जितना भी पोर्शन है उसे डिफाइन करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कट, कॉपी, पेस्ट, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं हर एक एप्लीकेशन के लिए, हर एक चीज के लिए। ठीक है, तो हमें अगर हम कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो हमें कट, कॉपी, पेस्ट करना आना ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे एमएस वर्ड में कोड दे रखा है, जिसकी मदद से हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, अपने आप हम जो है उसे लिख लेते हैं। आज की हमारी जो ट्रिक है, अगर आप इसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं, तो आज की हमारी जो ट्रिक, जो वीडियो है, उसे हम शुरू करेंगे एक छोटी सी ट्रिक के साथ। तो ये ट्रिक किस लिए यूज करेगी? जब आप कुछ भी सीख रहे होते हो एमएस वर्ड में, किसी भी टैग से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली हमारे एमएस वर्ड में एक कोड दिया जाता है, जिसे लिखने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ आ जाता है। अगर आप चाहें तो उसे अपने अकॉर्डिंग भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो वो कोड होता है इक्वल्स टू रैंड एंड देन शिफ्ट के साथ हम लगाएंगे ब्रैकेट। तो ये जो कोड होता है, इसको लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास क्या होगा, एमएस वर्ड जो है वो आपको क्या करके देगा, थोड़े से पैराग्राफ लिख के देगा, जिससे आप अपना वर्क कर सकते हो। अगर आप बड़े पैराग्राफ चाहिए, आपको कोई बड़ा काम है, तो आप क्या करोगे, इक्वल्स टू रेंड करने के बाद आपको जितने चाहिए, जैसे कि मुझे 10 by 10 का चाहिए, मतलब 10 लाइन्स एंड 10 पैराग्राफ। कॉमा लगाना भूल गए, कॉमा लगाएंगे एंड देन 10 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये देखिए 10 लाइन के क्या हो गए हैं, हमारे पास 10 पैराग्राफ आ गए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस टाइम हमने फर्स्ट पेज खोला हुआ है और हमारे पास कितने पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं। और हमारे जो टोटल वर्ड्स हैं वो हैं 2240। ओके, और जो हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये है हमारा छोटी सी ट्रिक, और इसके साथ सबसे पहले हम इसे कर लेते हैं अंडू, जिसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Z। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम सीखेंगे कट, कॉपी और पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट का क्या यूज होता है? तो कट, कॉपी, पेस्ट, ये जो तीनों हैं, तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मतलब जब भी आप कुछ भी करोगे, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कट पेस्ट कर सकते हो। जब आप किसी चीज को कॉपी करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे जिस चीज को आपको कॉपी करना है वहां पे अपना कर्सर रखना है, एंड कर्सर रखने के बाद आपको लेफ्ट क्लिक करते हुए आपको उतना सेक्शन, इतना टेक्स्ट या फिर कुछ भी जो भी आपको कॉपी करना है उसे सेलेक्ट करना है अपने माउस के थ्रू, या फिर आपकी जो कीबोर्ड में दे रखा होता है उससे। फिर आपको क्या करना है, कॉपी वाले, यहाँ क्लिपबोर्ड के अंदर आपको कॉपी वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इस कॉपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, या फिर आप शॉर्टकट कीज का भी यूज कर सकते हो। तो कॉपी की शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+C। क्या होती है, Ctrl+C। तो Ctrl+C अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए, या फिर कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। कॉपी वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन फिर क्या को अपना कर्सर वहां पे रखना है, उस जगह पर रखना है जहां पर आपको क्या करना है,
जहां पर आपको इस टेक्स्ट को पेस्ट करना है, दोबारा लाना है। तो जैसे मुझे यहाँ पे रखना है तो मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रख दिया है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए या फिर कीबोर्ड से इसकी शॉर्टकट की को आप प्रेस कर सकते हो, जो होती है Ctrl+V। क्या, Ctrl+V, वी वैन वाली वी, ठीक है। तो हमने कर लिया इस पे प्रेस और हम इसे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद क्या हो गया, हमारा जो है ये पेस्ट हो गया है। फिर से करके मान लीजिए हमें ये दोनों करने हैं, तो आप क्या करोगे, जहां से आपको कॉपी करना है वहां पे आप करोगे, अपना कर्सर रखोगे, उसके बाद सेलेक्ट करते हुए ले जाओगे एंड देन अपने कीबोर्ड से Ctrl+C को प्रेस करोगे। Ctrl+C को प्रेस करने के बाद आपको अपना कर्सर वहां पे रखना है जहां पर पेस्ट करना है। ये बात अच्छे से याद रखिए, Ctrl+C करने के बाद आपको अपना कर्सर वहां पे रखना है जहां पर आपको पेस्ट करना है। अगर आपने वहां पे अपना कर्सर नहीं रखा है तो आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम कर देते हैं Ctrl+V, पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो, और हमारा ये जो है यहाँ पे क्या हो गया है, फिर से कॉपी हो गया है, ये रहा, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कट कर कॉपी कर सकते हो एंड देन पेस्ट कर सकते हो, मतलब एक ही चीज को कितनी बार लिख सकते हो। देन उसके बाद मान लीजिए ये जो ऑन द इंसर्ट टैब से हमें लुक तक यहाँ नहीं चाहिए, हमें इसके नीचे चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, कट पेस्ट का यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ से काट कर कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। तो कट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+X। मतलब आपको अगर कट करना है, कट वाले ऑप्शन का यूज करना है, तो आप अपने कीबोर्ड पे Ctrl+X की को यूज करोगे, मतलब कंट्रोल को दबा के रखोगे अपने कीबोर्ड पे एंड देन सेकंड हैंड से आप क्या करोगे, एक्स को भी प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड में। तो इस टाइम हम क्या करते हैं, हम अपने इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने से पहले हम यहाँ पे कर्सर, जहां से आपको कट करना है वहां पे कर्सर रखेंगे एंड देन सिलेक्शन करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा। कट होने के बाद ये कट हो गया एंड देन आपको जहां पर उसे पेस्ट करना है वहां पे आप अपना कर्सर रखोगे। कर्सर रखने के बाद Ctrl+V करना है या फिर पेस्ट वाले ऑप्शन पे आके पेस्ट को क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, ये पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कट पेस्ट भी कर सकते हो। अब हम चाहते हैं, अब हमें फिर से करके देखते हैं एक बारी, ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ये वाला जो सेकंड वाला पैराग्राफ है वो यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें इसके नीचे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+X को प्रेस करेंगे और ये हो जाएगा यहाँ से कट एंड देन जहां पर आपको पेस्ट करना है वहां पे आप अपना कर्सर रखोगे। ये बात फिर से याद रखिए, कट हो या कॉपी हो, आपको वहां पे अपना कर्सर रखना है जहां पर आपको पेस्ट चीजों को करना है। तो Ctrl+V मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देती हूँ और ये क्या हो गया, यहाँ पे पेस्ट हो गया यहाँ से हटकर। तो ये होता है कट कॉपी पेस्ट का यूज और इसके थ्रू हम बहुत सारी अच्छी चीजें भी जान सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट होता है फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन, और इस फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन है ये वाला हम आपको समझाएंगे फॉन्ट वाले ग्रुप को क्लियर करने के बाद, ठीक है। यूं ही बता देती हूँ, नॉर्मली फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, आपको कोई भी टेक्स्ट किसी टेक्स्ट की तरह लेके आना है तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो। अभी समझ नहीं आएगा, जब मैं करके दिखाऊंगी आपको फॉन्ट ग्रुप क्लियर करने के बाद तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार हम कर लेते हैं इसे अंडू, ताकि हमारा जो है हमारा आ जाए, ठीक है। अब क्या है, हमारा फॉन्ट वाले ऑप्शन में सबसे पहले हमारा आता है फॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए, जिसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Shift+F। क्या होती है, Ctrl+Shift+F। देन आपको इसके साइड में साइज देखने को मिल जाएगा, फॉन्ट साइज, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+P, और हम इससे अपने किसी भी जो हमारा टेक्स्ट है उसे उसकी जो साइज है हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देन आपको साइड में दो ए लिखे हुए दिखते हैं, जिनका जो काम होता है, जो कैपिटल लिखा हुआ होता है उसका जो नेम होता है वो होता है ग्रो फॉन्ट, जिसका जो शॉर्टकट की होती है वो आपको, जैसे एक चीज और समझ लिए, जैसे आप किसी पे भी थोड़ी देर अपना एरो रखते हो ना तो आपको जो शॉर्टकट की है वो आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये एक छोटा सा तरीका है जिससे हम जान सकते हैं, बाकी हमें ये शॉर्टकट कीज याद होनी चाहिए ताकि हम जल्दी से काम कर पाए। तो ये होता है ग्रू फॉन्ट का ऑप्शन और ये होता है श्रिंक फॉन्ट का ऑप्शन। ग्रू फॉन्ट से क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट है उसकी उसमें क्या होता है, उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और श्रिंक फॉन्ट वाले ऑप्शन से क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट है
वो क्या हो जाएगा, उसकी जो साइज है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, तो हम इन्हीं का सबसे पहले करते हैं यूज। तो जैसे कि मान लीजिए हमें इस वाले पोर्शन को क्या करना है, अलग फॉन्ट फैमिली में चाहिए, या फिर हम कुछ अलग फॉन्ट फैमिली में कुछ लिखना चाहते हैं। तो दोनों के लिए क्या करोगे, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो पहले सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर आपको कोई भी टेक्स्ट आपको जो है कि कोई भी टेक्स्ट है आपके पास, उसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो आपको चेंज करनी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन करोगे जितना भी आपको फॉन्ट फैमिली आपको चेंज करनी है, देन फॉन्ट फैमिली वाले ऑप्शन पे जाके एक एरो दिखेगा साइड में, उस पे आपको करना है क्लिक, एंड देन आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लैंग्वेजेस को चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे भी इसका रिजल्ट देख सकते हो नॉर्मली। ठीक है, जैसे कि मैंने ये कर दिया है, एजेंसी, एफबी, एरियल नैरो, एरियल, एरियल ब्लैक। ठीक है, और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने कर लिया है ये वाला। ठीक है, तो ये मैंने एक फॉन्ट जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, जो जहाँ यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फॉन्ट फैमिली को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। देन अगर आपको साइज को घटाना बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे आपके जो फॉन्ट साइज है वहां पे आपको एक एरो दिखेगा, जो यहाँ पे से आप अपनी साइज को क्या कर सकते हो, इंक्रीज या डिक्रीज करके आप यहाँ पे देख सकते हो, और इन्हें इनकी जो साइज है उसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो, मतलब घटा सकते हो बढ़ा सकते हो। जैसे कि 24 पे मैंने कर दिया है, तो ये क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको इस टेक्स्ट को छोटा करना है, डिक्री मतलब इसका जो साइज है उसे डिक्रीज करना है, छोटा करना है, तो आप क्या करोगे, श्रिंक फॉन्ट का भी यूज कर सकते हो। तो जैसे आप श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करोगे, वैसे ही आपकी जो आपका जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा। अगर आप ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है, जो भी आपका कंटेंट है, वो उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बड़ा होने लग जाएगा। ठीक है, देन हमारा जो इसके साइड में एक ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, और क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए हम F1 का यूज करते हैं। अब इसका वर्क ये होता है, आपके लैपटॉप पे जो भी आपकी फाइल है उसमें अगर कोई फॉर्मेटिंग हो रही है, जैसे कलर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी टेक्स्ट पे डिजाइन अंडरलाइन लग रही है, तो आप क्या करोगे, उसको जो उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो क्या हो जाएगी, आपकी हट जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा बोल्ड का ऑप्शन होता है, जिसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल+V। ये टैलिक का होता है, जिसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल+I। ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है अंडरलाइन का, जिसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल+U होती है, और इसके साइड में आपको एक एरो दिखता है जहां से आप इसकी अंडरलाइन को सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देन इसके नीचे आपको क्या दिखता है, एक मोर अंडरलाइंस का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जहां से आप अपनी अंडरलाइंस को चेंज कर सकते हो, मतलब अपने तरीके से अरेंज कर सकते हो। देन आपको अगर इसमें देखोगे तो अंडरलाइन कलर देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से इसकी जो अंडरलाइन कलर है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे रेड ले सकते हो, येलो ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रेड है, फिर येलो है, ये भी हम सब आपको करके दिखाएंगे। जैसे कि ये हमने सेलेक्ट कर रखा है, हम इसे बोल्ड करना चाहते हैं, तो बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये हो गया बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, उसका जो वेटेज है वो थोड़ा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अगर आप इटैलिक करोगे तो ये जो फॉन्ट है, जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, कंटेंट जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा झुका हुआ देखने को मिल जाएगा। देखिए ये आपको दिख गया। देन आपको अगर अंडरलाइन करनी है तो आप डायरेक्टली अंडरलाइन पे अगर क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट सिंपल जो अंडरलाइन होती है वो सेलेक्ट होगी, बाकी आप यहाँ से किसी भी अंडरलाइन को सेलेक्ट कर सकते हो, और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसकी जो अंडरलाइन का जो कलर है उसे भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने कर लिया है ग्रीन, तो ये क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। देन इसमें अब हम देखते हैं कि ये क्लियर फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन क्या यूज करा था। तो आपको जहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है वहां पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है उतने टेक्स्ट को। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से नहीं करना है, मैंने क्विक क्विक स्टाइल इतने जो एरिया है, इतना जो कंटेंट है जितना मैंने सेलेक्ट किया है, इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करना है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, जो भी आपसे जुड़ा हुआ था उस पैराग्राफ से वो क्या हो जाएगा, आपका जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है साथ में, या फिर जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है,
कंट्रोल Z से हमें इसे फिर से कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है स्ट्राइक थ्रू, जिसे हम बहुत कॉमनली यूज कर लेते हैं। जैसे कि हम कोई भी फाइल में वर्क कर रहे होते हैं और वर्क करते करते हमने कुछ गलत लिख दिया, जैसे कि मैंने लिखा रावल कॉन्सेप्ट, ये लिखा। अब इसमें मान लीजिए मैंने ये रावल नहीं ई लगा दिया है। ये जो ई है ये क्या है, स्पेलिंग जो है इसकी जो गलत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, देन स्ट्राइक थ्रू पे करने के बाद ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसे हम अगर जूम करके देखें तो आपको आराम से दिख जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, जैसे हम अपनी नॉर्मली नोटबुक्स में कट करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्राइक थ्रू का वर्क होता है। उसके बाद अगर इसे अनेबल कर दोगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बाकी आप इसे नॉर्मली सही भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है स्ट्राइक थ्रू का वर्क। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है सब स्क्रिप्ट का एंड सुपर स्क्रिप्ट का। तो ये दोनों कब यूज किए जाते हैं, ये दोनों जब यूज किए जाते हैं जब नॉर्मली हम मैथ फिजिक्स जैसे या फिर केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के लिए वर्क कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं, देखिए हमने ये कर लिया है एंटर। देन हमें जो है ए प्लस बी का वाला फॉर्मूला लिखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जो होल स्क्वायर होता है वो ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लॉग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग, क्योंकि लॉग में जो होता है ना, लॉग अगर हम 2 लिखेंगे तो ये हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन लिखा कैसे जाता है, ये जो 2 है वो थोड़ा नीचे लिखा जाता है। तो कैसे करोगे, आप इसे सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद सब स्क्रिप्ट पे जाके क्लिक कर देना है। या फिर आप इसके लिए क्या कर सकते हो, नॉर्मली जब भी आप लिख रहे हो तो क्या करोगे, लॉग लिखने के बाद जो भी आपको सब स्क्रिप्ट में चाहिए पहले से एबल कर दीजिए, देन 2 लिख दीजिए, फिर इसे अनेबल करके क्या कर देना है, आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। इसी तरीके से हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, जैसे कि हमें लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब हम नॉर्मली लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो 2 है उसकी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। लेकिन हमें इसका ये जो है, ये जो 2 है वो हमें क्या निकालना है, वो हमें पावर करनी है। तो सबसे पहले सिलेक्शन कर देंगे, सुपर स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन जितनी भी आपको पावर चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि मैंने 2 लिख दिया है। बाकी सेम उसी की तरह अगर आप इसे अभी हम कर देते हैं अनेबल, देन हम लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लिखने से पहले हमने ये 2 लिख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे एंड देन सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे जाके एबल कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो सब स्क्रिप्ट है और सुपर स्क्रिप्ट्स का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी जैसे कि आप H2O लिखते हो, फिर से देख लेते हैं, H2O जब हम लिखते हैं तो H2O ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। कैसे, H2O ऐसे थोड़ी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैपिटल में बनाया जाता है, CH4 लिख लेते हैं, चलो CH4। ये क्या होता है, ये केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करोगे, इसे सेलेक्ट करोगे एंड देन क्या कर दोगे, सबस्क्रिप्ट कर दोगे। ये क्या हो जाएगा, CH3 क्या हो जाएगा, ये। अब ये क्या हो रहा है, ये ऊपर भाग रहा है और ये नीचे, तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमने CH लिखा है वो क्या लिखा है, हमने सब सुपर स्क्रिप्ट करके लिखा था, और ये जो 4 है वो सब स्क्रिप्ट करके लिखा है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया है, गलत हमारा लिख गया है। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसे अनेबल कर देंगे, देन हम लिखेंगे H2O। ठीक है, ये हमने लिख दिया। एक बार एंटर प्रेस कर लेते हैं यहाँ से। अब ये जो 2 है वो क्या होता है, हमारा केमिस्ट्री में नीचे ही लिखा जाता है, तो सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे और यहाँ पे क्या बन गया, H2O का फॉर्मूला बन गया। अब आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन्हें अनेबल करके नॉर्मल भी इनकी फॉर्मेटिंग दे सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉन्ट का यूज करते हैं, और इनमें कुछ चीजें और यूज की जाती हैं जिन्हें अब हम बताएंगे। मान लीजिए इससे आगे का जो भी हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये हमारा होता है केसेस को चेंज करने के लिए ऑप्शन। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज को सेंटेंस केस में लिख सकते हो, लोअर केस में, अपर केस में, कैपिटलाइज में, या फिर टूगल केस में।
देखिए सबसे पहले मैं सब बताऊंगी सेंटेंस केस क्या होता है। सेंटेंस जब आप लिखते हो तो नॉर्मली जो फर्स्ट वर्ड होता है उसे कैपिटल लेटर लिखते हो, बाकी सब जो होता है उसे स्मॉल लेटर्स में लिखते हो, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा सेंटेंस केस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम एज अ सेंटेंस चीजों को देखेंगे, ठीक है। देन अगर आप लोअर केस पे क्लिक करोगे तो लोअर केस में क्या होगा, आपके जितने भी वर्ड्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड। देन अगर आप अब अपर केस करोगे तो आपका जो वर्ड्स हैं, आपके जितने भी जो भी आपने सेलेक्ट किया है या फिर जो भी आप लिखने वाले हो वो क्या हो जाएगा, वो अपर कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। बाय वर्ड आपके कैपिटल ही लिखे जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है हर ईच वर्ड का, मतलब हर वर्ड का क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा एंड देन उसके आगे जो भी लिखा हुआ है वो क्या होगा, स्मॉल में। जैसे कि ये जो ऑन है ओ कैपिटल में है, एन स्मॉल में है। अगर हम इसे कैपिटलाइज कर देंगे दा को तो क्या हो जाएगा, टी कैपिटल में हो जाएगा और एच ई क्या हो जाएगा, स्मॉल रह जाएगा। एक बार करके देखते हैं। इसको हमने कर दिया सेलेक्ट एंड देन हम क्या करते हैं, इसे कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज करने के बाद अब आप देख सकते हो कि यहाँ के जो भी सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड है लिखा हुआ है वो क्या हो रहा है, कैपिटल में, एंड देन बाकी सब जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं। अगर आप इसे लोअर केस कर दोगे तो ये सारे जो भी हैं क्या हो जाएंगे, लोअर केस में लिख जाएंगे, ठीक है। देन अगर आप इसे अपर केस करोगे तो जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं सब कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे। सेंटेंस केस में करोगे तो एज अ सेंटेंस जो लिखा हुआ होता है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। देन हमारा लास्ट होता है टूगल केस। अब ये टूगल केस क्या होता है, टूगल केस में होता है जो फर्स्ट वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और बाकी जितने भी आगे आने वाले वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल लेटर में लिख जाते हैं। देखिए यहाँ पे ओ जो है वो जो स्मॉल लेटर में, जो एन है वो क्या है, बड़े लेटर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टूगल केस लगा सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ केसेस जो हमारे लिए काफी यूजफुल होते हैं और हमें आने भी चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इससे क्या, आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। जैसे आप कोई भी हेडिंग बना रहे हो ऊपर, जैसे मान लीजिए मैंने इसे कर दिया है एंटर, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कंप्यूटर, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर है हमें क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे हाईलाइट कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, ये क्या यूज करता है, ये हमारे टेक्स्ट को क्या कर देता है, हाईलाइट कर देता है उसको। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है टेक्स्ट कलर का, फॉन्ट कलर का। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हो। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे एंड देन इस पे जाने के बाद आप कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हो। आप यहाँ पे नीचे डिफरेंस भी देख पाओगे, यहाँ रेड हो गया, फिर लाइट हो गया, येलो हो गया, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू एंड पर्पल, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट का जो कलर है उसे क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। देन अब हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट जो एक ऑप्शन बचा हुआ था फॉर्मेट पेंटर, इसका यूज क्या होता है। तो इसका यूज ये होता है जैसे कि हमारा ये जो कंप्यूटर है ये जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से हमें ये वाला जो है, ये वाला जो पैराग्राफ है वो हमें लिखना है, या फिर हम कहते हैं रॉवल कॉन्सेप्ट को हमें इस कंप्यूटर की तरह लिखना है। यही लैंग्वेज हो, अपर केस में हो, येलो कलर से हाईलाइट हो रहा हो, ब्लैक कलर से लिख रहा हो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रॉवल जो भी आपको क्या करना है, जो भी आपको सेलेक्ट, जो भी आपको चाहिए जिस तरीके से आपको करना है तो उसे आप कर दोगे सेलेक्ट, देन फॉर्मेट पेंटर एंड देन जिसको भी आपको फॉर्मेट करना है वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज समझ लीजिए, अब आप एक चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आपने जिस चीज को सेलेक्ट करोगे ना उस तरीके से होगा, ठीक है। जो आप सेलेक्ट करोगे वो आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमने कर लिया कंप्यूटर पे ग्रीन कलर का हाईलाइट, ठीक है। तो हमने ये कर लिया सेलेक्ट एंड देन हम इसे करेंगे फॉर्मेट पेंटर। अब हम रॉवल कॉन्सेप्ट पे करेंगे क्लिक एंड देन ये जो रॉवल है वो क्या हो गया हमारा, इसकी तरह हो गया। तो ये क्या होता है, इसकी जो कुछ फॉर्मेटिंग होती है वो क्या हो जाती हैं, सेम उसी की तरह हो जाती हैं। अगर आप यहाँ पे येलो कलर लगाते तो रॉवल में भी क्या आ जाता, येलो ही आ जाता। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर का वर्क।
देन हमारा नेक्स्ट आता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ में कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जैसे कि जब हम कोई भी लिस्ट बना रहे होते हैं तो हम यहाँ से क्या बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। नॉर्मल लिस्ट बना रहे हैं बुलेट्स के थ्रू बना सकते हैं, नंबरिंग के थ्रू बना सकते हैं, और मल्टीपल लेवल की मदद से भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं एक बार हम आपको बता देते हैं। जैसे कि ये है हमारा, ये हमने कर लिया सेलेक्ट, एंड देन हमें क्या लेना है, इन्हें ब्लड्स में चेंज करना है, तो ब्लड्स में चेंज हो गए। अगर हमें ये चाहिए तो ये, फिर मतलब आप जो भी चाहते हैं यहाँ पे आप अपने आइकन्स को देख सकते हैं, बुलेट्स को देख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। अब चेंज लिस्ट लेवल, अगर आपको लिस्ट को लेवल को चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन इस टाइम ये है अनेबल। क्यों है, क्योंकि इसमें वर्क होगा। देन उसके बाद है हमारे पास डिफाइन न्यू बुलेट्स, तो न्यू बुलेट्स के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एंड देन आपके पास और भी नई तरीके की बुलेट्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये हमने कर लिया सेलेक्ट। अभी हम इसी को क्या करते हैं, नंबरिंग में लेके जा सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल पॉइंट्स में, ABCD में, नॉर्मली रोमन नंबर में लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं लिस्ट के लिए जो हम कर सकते हैं। अगर हम नन पे करेंगे तो हमारी जो लिस्ट है वो कुछ भी नहीं होगी। उसके बाद सेम जो होते हैं हमारे ऑप्शंस वो होते हैं चेंज लिस्ट लेवल, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, मतलब जो नंबरिंग फॉर्मेट होते हैं वो नए डिफाइन कर देगा, एंड सेट नंबरिंग वैल्यू, और जो नंबरिंग वैल्यू है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। लेकिन इस टाइम क्या है, ये अनेबल है, तो इसे हम एबल करके भी बताएंगे। तो ये क्या होते हैं, हमारे दो तरह के लिस्ट होते हैं। देन हमारे पास एक और तरह की लिस्ट होती है जिसे हम कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या करती है, आपके अंदर जो जो भी आपने लिखा है उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना। जैसे कि आपके पास कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं और उन चैप्टर्स के अंदर हेडिंग लिखी हुई है, तो आप क्या करोगे, इस वाले ऑप्शन का यूज करके क्या कर सकते हो, चैप्टर 1 लॉग, चैप्टर लॉग 2 एंड चैप्टर 3 A+B का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप कोई भी चैप्टर का नेम लिखिए एंड देन आप चैप्टर लिख सकते हो। इसी तरीके से आप और भी चीजों को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आर्टिकल के लिए यूज कर सकते हो, आर्टिकल 1 2 एंड 3। तो ये क्या होता है, मल्टी लेवल लिस्ट होती हैं। ठीक है, देन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, और भी मल्टीपल लेवल्स चाहिए तो आप डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके इसे और भी नए तरीके से बना सकते हो। तो ये होती है हमारी लिस्टेस, और इससे आगे का पोर्शन जो है वो हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे जितना भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा होम वाला सेक्शन। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने समझा होगा, अच्छे से कवर किया होगा। और आज हमने अपना फॉन्ट क्लिपबोर्ड को कवर कर लिया है, और जो हमारा पैराग्राफ है उसके जो 3 ऑप्शंस हैं उन्हें आपने क्या कर लिया है, सीख लिया है। तो अगर आप अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमको बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर, हम आपकी चीज़ों को ज़रूर समझेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। देन नेक्स्ट चीज़ ये कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। देन वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए एंड शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग चीज़ें सीख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।